अमेरिका के लिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो वोटिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी और आखिर अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति कौन होगा यह तय हो जाएगा। तस्वीरें सामने आ जाएंगी क्योंकि इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट में होगा। ट्रंप ने मतदान से ऐन पहले बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा कि अगर वो होते तो मिडिल ईस्ट में यह स्थिति बनती ही नहीं, 7 अक्टूबर कभी हुआ ही नहीं होता। और दूसरी तरफ अरब अमेरिकियों को आखिर कैसे वो चेतावनी दे रहे हैं, जो मुस्लिम है उन्हें वो चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका चुनाव होता है तो ही मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। अमेरिकी चुनाव को लेकर बड़ी कवरेज आपको दिखाने वाला हूं। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में जंग रुकवा देंगे? सुपर पावर का चुनाव है और दांव मिडिल ईस्ट तक लग रहे हैं और ट्रंप ने मतदान से कुछ ही देर पहले बड़ा बयान यहां पर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनकर आते हैं, अमेरिका की जनता अगर चुनती है उन्हें, तो मिडिल ईस्ट के अंदर वो शांति लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह कि ट्रंप का यह बयान उस बयान के बिल्कुल उलट है। जब इजराइल की तरफ से हमला हुआ, ईरान ने पलटवार किया और उसका जवाब जिस तरीके से देने की बात यहां पर कही गई थी ट्रंप के बाद, ट्रंप ने यह कहा था कि सब कुछ बाद में देखा जाएगा, पहले ईरान पर हमला कर दो। और अब वो मतदान से पहले साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो मिडिल ईस्ट में शांति लेकर आएंगे। वो होते तो इस पर वो किसी भी तरीके के हालात बनने ही यहां पर नहीं देते। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको अमेरिकी चुनाव पर बड़ी अपडेट ये कि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए आज चुनाव है। मतदान कुछ ही देर के बाद यहां पर शुरू हो जाएगा। तकरीबन 30 मिनट के बाद जो मतदान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। 30 मिनट के बाद, तकरीबन 30 मिनट से भी कम मिनट यहां पर रह गए अब, जहां वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और आखिर इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ आखिर जो ट्रंप है वो मिडिल ईस्ट में शांति की बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। दरअसल देखिए, एक तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप जिनके बीच में यह मुकाबला है, दूसरी तरफ कमला हैरिस है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, और दोनों के इस वक्त राष्ट्रपति अमेरिका में बनने के बाद मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में अलग अलग इंपैक्ट यहां पर नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आखिर कैसे अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये सिचुएशंस होती ही नहीं, और वो आते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो शांति लेकर आएंगे। क्या बड़ी बात कह रहे हैं वो ठीक मतदान से पहले ट्रंप? पहले वो सुनिए। I will stop the chaos in the Middle East. There's another thing, Israel, October 7th. October 7th would have never happened. All of those people that were hostages hopefully are still, because I hope they're of hostage. I just hope they haven't been killed, but I think a lot of them are killed. I think a lot of them have been killed, but we can hope. But that would have never happened. That would have never, ever happened because Iran was broke. They had no money for Hamas. They had no money for Hezbollah. We would have had peace in the Middle East. You would have had peace. Instead, you have all of the death that's taking place. It's terrible. तो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो होते तो 7 अक्टूबर हुआ ही नहीं होता। मिडिल ईस्ट में जो हालात यहां पर बने हुए हैं वो कभी हुए ही नहीं होते, और वो आएंगे तो आखिर कैसे युद्ध रुकवाने का दावा भी वो करते हुए नजर आते हैं। वोटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दांव चला है, अगर मैं जीता तो मिडिल ईस्ट को शांत करूंगा, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति होगी। ये ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं मिडिल ईस्ट में युद्ध पूरी तरीके से रुकवा दूंगा, मिडिल ईस्ट में शांति लाने की मेरी कोशिश होगी। और ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है वो भी नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया इस वक्त खड़ी हुई है, दुनिया तबाही के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि कभी भी जो महायुद्ध है वो छिड़ सकता है। रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार चुनाव कैंपेन में मिडिल ईस्ट को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं।
यूएस राष्ट्रपति पद के लिए दरअसल आज मतदान होना है, कुछ ही देर के बाद वोटिंग की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। और आखिर कैसे वो ईरान को भी चेतावनी दे रहे हैं, एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में शांति की बात कह रहे हैं और इशारों इशारों में ईरान को भी आखिर कैसे धमका रहे हैं, सुनिए। Prevent World War III because you're just around the corner from World War III, and this will be a war like no other. This will be a nuclear war, and this will not be two army tanks going back and forth and shooting at each other. This will be a war. The level of power of these weapons is, I rebuilt our nuclear force. I rebuilt our whole military during the 40 years. We did a phenomenal job in that, but in many ways I hated to do it. In many ways I hated to do it with respect to the nuclear. Because they're going over the power levels of various things that we're rebuilding. लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने यह बयान दिया, इस पर आखिर क्या अमेरिकी चुनाव में फर्क पड़ेगा, आखिर उसका असर क्या होगा और अमेरिका का चुनाव इस बार आखिर कितना दिलचस्प है आपको बताता हूं। देखिए, 26 करोड़ जो वोटर्स हैं यूएस राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर करने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली कमला हैरिस दरअसल दूसरी महिला है। वहीं चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, डेमोक्रेट की ओर से वो दावेदारी कर रही हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार मैदान में हैं, जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे जीतना है। वहीं 7 स्विंग स्टेट्स के जो नतीजे हैं वो राष्ट्रपति का चेहरा कौन होगा इसे पूरी तरीके से तय करने वाले हैं। 6,26,000 भारतीय भी हैं जो मूल वहां पर वोटर्स हैं, उनकी तरफ से भी मतदान होगा, यानी भारतीयों का रोल भी इसमें बेहद अहम इस बार यहां पर होने वाला है। और वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, क्योंकि मतदान कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है और यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो पहला नतीजा है वो सामने यहां पर आया है। पहला नतीजा यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सामने आ रहा है। जंग बेहद दिलचस्प है, दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में डिक्सीविले नॉच में जो वोट हुए उसकी गिनती यहां पर की गई है और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें 3-3 वोट मिले हैं, यानी कि जो पहला नतीजा यहां पर है वो टाई यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर शुरुआत टाई के साथ यहां पर हो रही है